अथ राजयोग अध्यायः। लघु पाराशरी सिद्धांत के 14वां नंबर श्लोक से राजयोग अध्याय प्रारंभ होता है। ठीक है। 14वां नंबर श्लोक क्या कहता है? केंद्र त्रिकोण पतयः संबंधेन परस्परम इतरैर प्रसक्ताश्चेद विशेषत फलदायकाः। यानी केंद्र त्रिकोण पतयः, केंद्र और त्रिकोण का अधिपति जिसकी अपनी दूसरी राशि भी केंद्र और त्रिकोण को छोड़कर अन्य स्थान में नहीं पड़ती हो, तो ये यदि परस्पर संबंध करते हैं तो उसको राजयोग क्या कहा जाता है? वे विशेष शुभ फल देते हैं। अब आप पूरा समझो। सूत्र कहता है केंद्र और त्रिकोण का अधिपति जिनकी दूसरी राशि केंद्र और त्रिकोण को छोड़कर अन्य कहीं स्थान पर नहीं होना चाहिए, तो वे यदि परस्पर संबंध भी करते हैं तब जाके वो राजयोग होता है। अब परस्पर संबंध शब्द इसमें आया है कि 4 प्रकार संबंध है। क्षेत्र संबंध, दृष्टि संबंध और अन्यत्र दृष्टि संबंध जो पूर्ण दृष्टि जो कहलाता है, और सहवस्थान एक दूसरे के स्थान या संबंध। ठीक है ना। तो ऐसे जो संबंध होना चाहिए। अब सूत्र के आधार पर केंद्र और त्रिकोण परस्पर संबंध हो तो इस हालात में दूसरे स्थान में केंद्र और त्रिकोण के स्वामी संबंध सहवास आदि ना हो तो विशेष सुखदायक फलदायक होते हैं, ये सूत्र कहता है। अर्थात यदि दूसरा का स्थान का स्वामी भी संबंध हो तो सामान्य प्रकार सुफल देते हैं। एक उदाहरण लिख लो, आप समझ जाओगे। तो उदाहरण लिखो, एक कुंभ लग्न की कुंडली बनाओ। ठीक है, बन गया कुंभ लग्न कुंडली। अब आपने उदाहरण में एक लग्न बनाया, कौन सा? कुंभ लग्न। लग्न में सूर्य बुध शुक्र बुध गुरु। ठीक है। और चौथे नंबर जो वृष राशि का मंगल है, पंचम भाव में मिथुन राशि का राहु चंद्र है, दसम भाव में वृश्चिक राशि का शनि, और एकादश भाव में धनु राशि का केतु, और द्वादश भाव में मकर राशि का सूर्य है। तो ये आपका कुंडली बन गया है। अब इस कुंडली में केंद्र 4, 7, 10 में और जो कौन कौन है? जो शुक्र है, सूर्य है और मंगल है। ठीक है ना। तो इसमें जो चतुर्थेश कौन हुआ? शुक्र हुआ। शुक्र कौन कहलाता है? सुखेश। और वो पंचमेश कौन है इसमें? बुध है। शुक्र और बुध कहाँ बैठे हैं? लग्न में, त्रिकोण में। तो यहाँ क्या हुआ? राजयोग, विशेष राजयोग हुआ, क्योंकि वो केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में बैठे हैं। लेकिन इसमें ये शुभ तो हुआ, लेकिन एक बात बताओ, बुध का देखो, इस बुध का जो है शनि के अच्छा है ना? नहीं, मेरे बात सुनो। ये तो हुआ, इसलिए शुक्र योग कारक हुआ और शनि से भी संबंध है। शनि से भी संबंध हुआ, उसी के घर में बैठा। उसी के घर में बैठा, तो शनि से संबंध हुआ। अतः इस व्यक्ति का शुक्र की दशा में पूर्ण सुखपद फल प्राप्त होगा। ठीक है ना। अब जैसे दृष्टि संबंध देखा जाए, ठीक है ना, तो वो दृष्टि के संबंध अब देखो, उसमें शुक्र का दृष्टि कहाँ किसके पर पड़ रहा है? श्री सप्तम भाव पर है। अच्छा, इसमें बुध का दृष्टि किसमें? सप्तम भाव पर है। तो इसमें दृष्टि संबंध विशेष रूप से नहीं बना। ठीक है ना। अब इसमें सूर्य एक घर का स्वामी हो गया, तो इसलिए ये योग नहीं बनेगा। सिर्फ केंद्र का स्वामी हुआ ना, त्रिकोण का स्वामी सूर्य होता नहीं है। तो एक युक्ति वचन हमने आपको पहले बताया था, विस्मरन्ति स्वभावत्व स्वम जाया राज्य सुखाधिपः शुभ संबंध तेषाम शुभम त्वमुचितम स्मृतम। यानी कि ये जो जाया, राज्य और सुखा, जय स्थान मतलब 4
राज्य होता है 10 और सुख जो होता है चौथा, यानी कि 4, 7, 10 का स्वामी अपने स्वभाव को भूल जाते हैं। ये आप लोग पढ़े थे, जी केंद्र का स्वामी अपने स्वभाव को भूल जाते हैं। जी जी तो इसमें इसलिए वो शुभ फल हो जाएगा तो शुभ भूल जाएगा, जी। शुभ ग्रह हो जाएगा। जी अशुभ ग्रह होगा तो अशुभ भूल जाएगा तो शुभ हो जाएगा। जी अगर शुभ ग्रह होगा, अगर शुभ भूल गया तो अशुभ हो जाएगा। जी गुरुजी। इसलिए इस स्थान में नहीं देगा। हाँ सुफल नहीं देता है। तो इसलिए केंद्र स्थान में 4, 7, 10 में शुभ ग्रह अच्छे फल नहीं देते हैं, क्योंकि वो जो स्थान का महत्व है कि वो भूल जाना, जी तो अपना शुभत्व भूल जाते हैं। जी और अशुभ ग्रह इसमें अच्छा फल इसलिए देते हैं कि वो अपना अशुभत्व भूल जाते हैं, जी ठीक है ना, इसलिए वो शुभ हो जाते हैं। जी तो इन जो स्वामी है जी तो अपने अपने फल को भूल जाते हैं। जी अब इसमें जो बात आती है क्या, संबंध। जी पहला श्लोक में क्या लिखा है, केंद्र त्रिकोण अधिपति संबंध है न परस्परम। जी अब संबंध कितने हैं, 4 प्रकार संबंध है। जी 4 प्रकार संबंध है। एक सबसे पहला क्या होता है, क्षेत्र संबंध। जी हाँ, जी जी अब क्षेत्र संबंध कैसा होता है, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी का संबंध जो 4 प्रकार होते हैं, जी वो उस 4 प्रकार से ही राजयोग बनता है। जी कितने प्रकार संबंध, 4 प्रकार। जी अब 4 प्रथम प्रकार क्या हमने बताया, क्षेत्र संबंध। क्षेत्र संबंध क्षेत्र संबंध क्या होता है, अग्रही। प्रथम एक जो एक दूसरे स्थान में रहना, जी एक दूसरे की राशि। एक दूसरे के स्थान में, जैसे कि जी शनि की राशि में शुक्र हो, शुक्र शुक्र की राशि में शनि हो, तो ये क्या हो गया, क्षेत्र संबंध। जी और दूसरा क्या होता है, दृष्टि संबंध। दृष्टि संबंध इसमें आएगा सिर्फ सप्तम भाव, सप्तम दृष्टि का। जी सप्तम दृष्टि का यानी कि द्वितीय जो है पूर्ण दृष्टि पर होना, मतलब जो अपना। और तीसरा है अन्यतर दृष्टि संबंध, यानी कि जो कुछ विशेष दृष्टि होते हैं ना, बृहस्पति का है, मंगल का है, शनि का है, तो इन सब का जो पूर्ण दृष्टि है, जी अगर परस्पर को पूर्ण दृष्टि देख रहे हैं, ये भी एक प्रकार संबंध है। और चौथा क्या हो गया, सहवास्थान, है ना। जी तो यानी कि एक दूसरे की दृष्टि में चौथा जो है अपना सहवस्थान संबंध, मतलब एक ही राशि में केंद्र त्रिकोण का होना, जी मतलब एक जगह पे जी साथ में रहना। एक तो क्षेत्र संबंध था, ये उसके घर में, वो इसके घर में, जी एक दूसरे के घर में, राशि परिवर्तन कहलाता है। जी तो चौथा संबंध हो जाता है जो सहवास्थान, यानी कि दोनों साथ में किसी एक राशि में हो। तो ये 4 प्रकार संबंध है, जी ठीक है ना। इस 4 प्रकार संबंध से हम राजयोग का निर्णय करेंगे। तो राजयोग का निर्माण देखो, सबसे पहले जो केंद्र का स्वामी हो जी और उसका दूसरा राशि त्रिकोण का स्वामी हो जी और अन्य का स्वामी ना हो, जी ठीक है ना। जी और वो केंद्र में या त्रिकोण में का स्वामी के साथ कहीं संबंध करते हो, तो ये राजयोग होता है। समझ में आ गया, जी जी आया या नहीं आया, आया हाँ। आया है। तो अब इसी जो 4 प्रकार के संबंध से हमें अनेक सूत्र निकालेंगे, जी अनेक सूत्र, ठीक है ना। जी कोई भी ग्रह एक केंद्र में हो जी और एक त्रिकोण में होना चाहिए। जी कोई भी ग्रह, एक केंद्र में हो गया हाँ और एक त्रिकोण, मतलब एक ही राशि वाला। हाँ, जी मतलब एक ही राशि का जो है केंद्र का होना चाहिए और दूसरी राशि त्रिकोण होना चाहिए। जी इसमें भी 2 भेद है, जी 2 भेद है। वो ग्रह केंद्र या त्रिकोण का होना, ये तो हो गया। जी दूसरा क्या है, वो ग्रह केंद्र या त्रिकोण को छोड़कर अन्य स्थान में होना चाहिए, हाँ ठीक है ना। वो होता ही है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे बुध और बृहस्पति, ये दोनों कभी भी केंद्र त्रिकोण का स्वामी नहीं हो सकते। जी चतुर्थ दशम तो हो सकते हैं, जी जी लेकिन केंद्र त्रिकोण का स्वामी नहीं बन सकते। जी कैसे, आपने देख लिया, हाँ, नहीं मिथुन और कन्या का जो दूरी है वो केंद्र त्रिकोण में आ नहीं सकते, हाँ, नहीं सकते। है ना। अब हम ऐसे कौन कौन सी लग्न में कौन कौन सा राजयोग बनता है जी जी है ना। जैसे कर्क लग्न में, जी कर्क लग्न कुंडली आप देखो, निकालो। जी कर्क लग्न में जी मंगल देखो, जी कर्क लग्न में मंगल क्या क्या है, भाव का स्वामी दशम भाव का और
पंचम भाव का। पंचम और दसम भाव का स्वामी हो गया। जी तो कर्क लग्न में मंगल राजयोग कारक है। जी। और मकर लग्न कुंडली देखो, मकर में शुक्र पंचमेश और दसमेश होता है। जी। मकर लग्न कुंडली 10 नंबर, हाँ ये तो है हमारे पास। ठीक है ना, जी गुरुजी। सामने रखो। तो उसमें देखो शुक्र देखो पंचमेश हुआ और दसमेश हुआ, यानी पंचमेश त्रिकोण, दसम का केंद्र का स्वामी। जी अब सिंह लग्न कुंडली देखो, जी। फिर मंगल देखो, उसमें चौथा भाव का स्वामी हुआ और नवम भाव का स्वामी हुआ। सिंह लग्न। तो चौथा भाव हो गया केंद्र और नवम भाव का स्वामी त्रिकोण, जी यानी कि सिंह लग्न कुंडली में कौन राजयोग कारक हुआ? मंगल। अब तुला लग्न कुंडली देखो, तुला लग्न कुंडली में शनि देखो, चौथा भाव का स्वामी हुआ और पंचम भाव का स्वामी। किस लग्न गुरुजी? तुला लग्न 7 नंबर वाला लग्न निकालो। देखो उसमें क्या हुआ, शनि को देखो चतुर्थेश और पंचमेश, यानी कि चौथा भाव हो गया केंद्र और पंचम भाव हो गया त्रिकोण, यानी कि तुला लग्न में शनि राजयोग कारक हुआ। अब वृषभ लग्न निकालो 2 नंबर, जी उसमें देखो शनि को जी पंचमेश और दसमेश, ओ सॉरी नवमेश और दसमेश। नवमेश और दसमेश होना है। जी तो ये दोनों केंद्र त्रिकोण का स्वामी हुआ। जी तो इन लग्न में विशेष राजयोग होता है, ठीक है ना। जी। फिर उसको देखना पड़ेगा वो ग्रह कहाँ बैठा है। हाँ, फिर वो विचार करेंगे। एक स्थान का स्वामी अभी ये तो हो गया, ये क्या हो गया, जो मूल सूत्र के आधार पर। जी गुरुजी लिख लेना, ये लग्न लिख लें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ लिख लो। अब अपन लोग शुरू करते हैं। जो पहला स्थान है, एक स्थान का स्वामी दूसरे स्थान में होना, जी जो है ना क्षेत्र संबंध। जी एक जो ना एक स्थान का स्वामी दूसरे स्थान में होना, इनमें 4 प्रकार के भेद हैं। पहला भेद क्या है? केंद्र का स्वामी केंद्र में होना, जी ठीक है, केंद्र का स्वामी केंद्र। केंद्र में होना। और त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में होना, जी ठीक है। और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में होना जी और केंद्र का स्वामी त्रिकोण में होना, जी ये 4 प्रकार का हो गया। जी पहला जो सूत्र आता है, एक स्थान का स्वामी दूसरे स्थान में होना, जी एक स्थान का स्वामी दूसरे स्थान। दूसरे स्थान में होना, ये 4 प्रकार के भेद है। जी जैसे कि केंद्र का स्वामी केंद्र में, केंद्र में होना, स्वामी त्रिकोण। त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में होना, जी केंद्र का स्वामी त्रिकोण में होना, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में होना, ये 4 प्रकार भेद आ गया। जी अब दूसरा सूत्र ये हो गया, जो हो गया तीसरा सूत्र क्या है? केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी, इनका एकत्र योग होना। एक आता ना, जी केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी एकत्र। एकत्र योग होना, ये भी 2 प्रकार के भेद है। जी वो कैसे? यह योग केंद्र या त्रिकोण में ही होना हो, जी या केंद्र में या त्रिकोण में हो, जी ठीक है ना। और यह योग अथवा केंद्र और त्रिकोण को छोड़कर अन्य स्थान में हो। जी तो इस प्रकार से सभी ग्रहों का समावेश हो सकता है, अन्य ग्रह भी मिल जाएगा। तो पहला जो आपने कहा मंगल, शुक्र, शनि, ये राजयोग थे, जी तो वे वैसा ही हो जाएगा, या ऐसा नहीं हो सकता। जी इस योग में जी केंद्र का त्रिकोण छोड़कर अन्य स्थान में अन्य ग्रहों के साथ मिल जाएगा। जी तो उसका भी तारतम्य जानना पड़ेगा कि किस ग्रह के साथ कैसा क्या मिला है, उसके अनुसार उसको बताना है, जी ठीक है ना। और चौथा है केंद्र का स्वामी त्रिकोण के स्वामी पर, या त्रिकोण का स्वामी केंद्र का स्वामी पर दृष्टि रखता हो, हाँ दृष्टि संबंध। तो ये भी 2 भेद है, दृष्टि संबंध। कैसे? ये स्वामी केंद्र या त्रिकोण में होना, जी और केंद्र में त्रिकोण में हो, या केंद्र त्रिकोण छोड़कर अन्य स्थान में होना हो। केंद्र और त्रिकोण को छोड़कर अन्य स्थान में रहकर दृष्टि संबंध रखते हो, या केंद्र में रहते कि दृष्टि संबंध रखते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये इसका विशेष कारक निकाला जाएगा एक एक बारीक से। जैसे कि मान के चलो मंगल बैठा है, ठीक है ना, उदाहरण दे रहा हूँ, चौथे भाव में मंगल बैठा है और
सप्तम भाव में शनि बैठा है, जी ठीक है। तो मंगल का चौथा दृष्टि शनि पर हुआ, जी और शनि का 10वां दृष्टि मंगल पर हुआ, जी। ठीक है, वो है ना। हाँ, लेकिन इसमें ये नहीं देखेंगे कि आप केंद्र का स्वामी हो गया, केंद्र का केंद्र में दृष्टि हो जाए, जी और मान के चलो केंद्र और त्रिकोण का संबंध रखा हो, जी ठीक है ना। जी जैसे कि सप्तम भाव, जी ठीक है ना, सप्तम भाव में शनि बैठा हो, हाँ, सप्तम भाव में शनि बैठा, शनि बैठा हो, और लग्न में शुक्र बैठा हो, जी ठीक है ना। जी। तो शनि शुक्र को देखेगा, शुक्र को देख रहा है, और शुक्र शनि को देख रहा है। अब देखो शुक्र का जो दृष्टि शनि पर हुआ, जी और शनि का दृष्टि त्रिकोण पर, उसकी राशि पर हुआ, ये कुंभ लग्न कुंडली में, जी अगर मान लो, जी जी ठीक है ना। तो इस प्रकार से दृष्टि संबंध भी दो भेद से देखा जाता है। जी जी इन जो चार प्रकार के जो संबंध कहा गया है, जी ठीक है ना, इसको बहुत बारीक से विचार करना जरूरी है, जी। ठीक है ना। इन चारों प्रकार से अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो और पूछो।